क्लास 12th NCERT नई वाली किताब, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैथ्स मिसलेनियस चैप्टर 1 की रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, जो कभी हुआ करता था क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन का क्या था, थोड़ा खौफ था। अब इसके खौफ को ख़त्म करते हैं आज, ठीक है बेटा। देखो शॉर्ट आंसर ढूंढ रहे हो, मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक्सप्लेनेशन वाला बड़ा आंसर है, लेकिन एक बार करोगे तो फिर भूलोगे नहीं। शुरू करते हैं। ये बोल रहे हैं बेटा फंक्शन है, कोई फंक्शन है। क्या फंक्शन है? R रियल नंबर से रियल नंबर। लेकिन जो बेटा यहाँ पर कोई भी मैं रियल नंबर पुट करूँ, लेकिन बाद में जो मेरे पास रियल नंबर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है। देखो कैसा आ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी होगी और +1 से छोटी होगी। मतलब -1 और 1 के बीच में ही मेरी वैल्यू रहेगी, समझे? ठीक है बेटा। अब डेफिनेशन क्या दे रखी है, जो फंक्शन पुट हो रहा है, मतलब है तो रिलेशन R से R, लेकिन लग क्या रहा है उसमें, मशीनरी क्या लग रही है जो कि ऐसी वैल्यू निकल कर आ रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि वैल्यू जो मैं रख रहा हूँ, रिलेशन जो भी रख रहा हूँ, निकल कर मेरा ये वैल्यू आ रहा है। क्या है वो फंक्शन? वो फंक्शन ही कुछ ऐसा अजीब है बेटा जो बच्चों को डरा देता है। अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता, x/1 + x होता, काम ही खत्म हो जाता, कुछ करना ही नहीं होता। ऐसा भी करके आए। लेकिन अगर बेटा यहाँ पर मौका क्या बना दिया, यहाँ वाले नीचे वाले x को मॉड्यूलस में डाल दिया। किसमें? मॉड्यूलस में डाल दिया। और बेटा मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू होती है उसका मतलब होता है प्लस माइनस। इसका मतलब बोथ वैल्यू शो करता है। वो क्या? बोथ वैल्यू शो करता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इतना सिंपल नहीं है जितना सामने नजर आ रहा है। एक बार ये प्लस की वैल्यू देगा और एक बार ये माइनस की वैल्यू देगा। तो बेटा इतना दिमाग तो मेरे अंदर है नहीं, या आपका मैं इतना दिमाग खराब करना चाहता नहीं हूँ कि इसी फंक्शन में बेटा केस बनाता चला जाऊँ। मैं इस फंक्शन को ही तोड़कर 2 बना देता हूँ और अलग अलग वैल्यू चुपचाप पुट करता रहूँगा। कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो बेटा मैंने एक केस खुद ही बना लिया। मैंने क्या बना लिया, x को मोड से बाहर निकाल लिया। तो मोड से बाहर निकल के 2 ही केस होंगे, या तो मेरा x प्लस हो जाएगा या तो मेरा x माइनस हो जाएगा। ठीक बेटा, प्लस की वैल्यू कब शो करेगा? जब 0 से बड़ा होगा, है ना। अगर माइनस नहीं, प्लस कब होता है x? कोई भी वैल्यू प्लस कब होती है? 0 से जब बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, क्योंकि 0 भी प्लस है, नेगेटिव नहीं है। 0 एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव 0 कभी नहीं होता, ठीक है। अब माइनस के लिए मुझे 0 से छोटा जाना पड़ेगा, तो कंडीशन क्या बन गई, x/1 - x। समझ में आया? प्लस x माइनस x कैसे किया, ये मैंने तोड़कर लिख दिया। उसको क्या लिख दिया? तोड़कर लिख दिया। अब बेटा मुझे इसे क्या प्रूफ करना है? मुझे इसे 1 and 2 प्रूफ करना है। बात खत्म। तो पूरी जान लगा देंगे हम इस काम को करने के लिए, ठीक है। देखो बेटा, अब 1 के लिए आ जाओ। किसके लिए? 1 के लिए आया जाए। अब जब 1 आएंगे तो केस 1, क्या बेटा? केस 1। सबसे पहले मैं एक ऐसी वैल्यू लूँगा जिसके अंदर मेरा x1 हो चाहे x2 हो, मतलब दो कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिए फंक्शन में, कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, यहाँ x1 ले लिया, x2 ले लिया, कोई भी 2 एलिमेंट। कैसे होंगे वो? पॉजिटिव। मैंने अभी प्लस लिए, फिर नेगेटिव वाले भी लूँगा। अभी मैंने कैसे फंक्शन लिए? पॉजिटिव फंक्शन। और 1 के अंदर क्या होता है? x1 को x2 के बराबर प्रूफ करना होता है। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत में आ जाओगे और कोई तरीका बनता नहीं। ठीक, देखो बेटा, अब प्लस के लिए फंक्शन क्या आ रहा था मेरा? x की जगह पे x1 लिख दो, तो x1 अपन में x + x1 = x2 लिख दिया f2 की जगह, मतलब फंक्शन x2, तो x2/1 + x2। बात खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? x1 + x1 + x2 = x2 + x1 + x2। सेम कट गया, निकल के क्या आया? x1 = x2 आ गया। और ये मैं कह सकता हूँ कि केस 1, मतलब पॉजिटिव नंबर वाले केस में तो ये 1 प्रूफ हो गया। अगर ये नेगेटिव वाले में 1 प्रूफ हो जाए तो बेटा मेरा पूरा ही फंक्शन चुपचाप 1 हम उसे मान लेंगे। केस 2 मैंने क्या लिया? एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट x1 और x2 को क्या लिया? 0 से छोटा लिया, इसका मतलब नेगेटिव लिया, ठीक है वो रियल नंबर ही, रियल नंबर का केस है ना ये, ठीक। हाँ, अब बेटा नेगेटिव फंक्शन लूंगा। नेगेटिव में मैंने क्या कंसिडर किया था 0 से छोटे के लिए? x/1 - x। माइनस क्यों आया था? नेगेटिव की वजह से आया, ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड केस क्या बना? x2/, बस x जहाँ x था वहाँ 1 लगा दिया और यहाँ पर 2 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो x1 - x1 - x2 = x2 = x1 - x2। दोनों कटे, x1 x2 आ गया और बेटा बल्ले बल्ले हो गई। इस बात को पक्का प्रूव हो गया कि ये मेरा फंक्शन मोड वाला 1 है, क्योंकि मैंने इसे स्प्लिट करके दोनों केसेस में कर लिया। अब बेटा इसे सॉल्व करने के इंटरनेट पे 336
तरीके बता रखे हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही तरीका बेस्ट है, बेटा दूसरे तरीके भी अच्छे हैं, बस बेटा ये देखना है कि आपको कौन सा तरीका पसंद आता है। मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, जिसके अंदर बेटा मैंने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पहले ही छोटा कर लिया और उसके बाद उसे सॉल्व किया, तो मुझे दिक्कत नहीं आई। ठीक है बेटा, पर बेटा अब देखो एक केस नंबर 3 भी लेकर देख लेते हैं। बेटा इस केस को आप अपने क्वेश्चन में करें, अपने एग्जाम में करें, ये ज़रूरी सिर्फ बेटा मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपको समझाने के लिए ये स्टेप डाल रहा हूँ। और अगर आप ये स्टेप करते हैं तो टीचर की खुशी में बढ़ोतरी हो जाएगी और कुछ नहीं है। बाकी आप बेटा इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते, इस स्टेप तक मत करना, आप 1-1 उसे प्रूव कर चुके हो। ठीक बेटा, केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 ये है कि इस बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ ले लिया मैंने। इस बार मैंने वो काम कर दिया जो कि दूसरी जगह पर या दूसरे टीचर कर रहे हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक, अब मैंने क्या दिखाया इसके अंदर, मैं मान लेता हूँ कि F1 X2 मतलब 1-1 प्रूफ करना है केस नंबर 3 में भी। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने माना कि अगर X1 पॉजिटिव है तो बेटा मेरा रिलेशन कैसे निकल कर आएगा, मेरी इमेज क्या निकल कर आएगी, नेगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर डालने पे नेगेटिव नंबर निकल कर आए, क्या यह पॉसिबल है? अगर होगा तो 1-1 हो जाएगा और नहीं होगा तो 1-1 नहीं होगा। बेटा ये कंडीशन प्रूफ होगी ही नहीं, और कैसी नहीं होगी जरा कर देख लेते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आया, X1 माइनस X2 प्लस X2 X1। ये देखो बेटा यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो जरा नीचे आओ, क्या हुआ, X1 माइनस X2 इक्वल्स टू 2X1 X2, इधर भेजा प्लस हो गया। ठीक है, एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ पर मेरा जो X2 है, क्या X2, ये जो मेरा X2 है, ये कैसा X2 है, नेगेटिव का X2 है ना बेटा। अब बेटा ये देखो, अगर ये मेरा नेगेटिव का X2 है, नीचे आओ जरा, तो मतलब माइनस बीच में होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये पॉजिटिव हो गया। बेटा पहली नज़र में तो ऐसे लग रहा है ना, ये भी माइनस ये भी नेगेटिव, हो गया काम। अब बेटा देखो इसके अंदर मेरा X2 कैसा है, माइनस का, लगा दिया, क्या निकल कर आया, माइनस। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। क्या बेटा पॉजिटिव कभी नेगेटिव के बराबर हो सकता है? तो ये रिलेशन पॉसिबल है ही नहीं, केस नंबर 3 पॉसिबल है ही नहीं। अब देखो बेटा ऑन टू के लिए, देखो बेटा, अब ऑन टू के लिए देखो क्या फंक्शन है, रियल टू रियल नंबर। अब केस क्या दे रखा है भाई, कि भैया इधर रियल नंबर डालूं तो वहाँ पर क्या है, ऐसा रियल नंबर आए जो -1 और +1 से बीच में हो। यही तो बात है, इसने जैसा बोला वैसा मैंने बना दिया। ठीक है, मैंने क्या बना दिया, देखो भैया -1 से बड़ा 0.5, फिर 0 ले लिया, और 1 से छोटा 0.1, 0.2, 0.5, 0.9 ले लिया। ठीक, 1 से छोटे नंबर ले लिए। अब जो मेरा x माना, जो पहला डब्बा, ये क्या है, -1, -2, -1, 0, सारे नंबर ले लिए मैंने, रियल नंबर। ठीक, और इनपुट मेरा वो रहा। अब मुझे बेटा जब ऑन टू चेक करना होता है, मैं कहाँ देखता हूँ, डोमेन में कि कोडोमेन में? मैं कोडोमेन को देखता हूँ। मैं देखता हूँ इस कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, कोई रह तो नहीं गया जिसका रिलेशन इस डोमेन के एलिमेंट से नहीं बन रहा हो। समझ गए? अब आप बोलोगे भैया इतने सारे रियल नंबर हैं, यहाँ तो रियल नंबर से रिलेशन हो रही है, चलो यहाँ तो लिमिटेड नंबर है, पर यहाँ तो अल्टीमेट नंबर है, अनलिमिटेड नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। कैसे पता लगाओगे कि सबकी इमेज यहाँ बन रही है नहीं बन रही? तो बेटा बस एक बात पता लगाऊंगा, फालतू कुछ और पता नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर बेटा एवरी पॉजिटिव नंबर का इमेज, जो यहाँ पर जो इमेज बन रही है, तो इसको बेटा मैं प्री इमेज बोल दूँ, एक टर्म यूज़ कर लूँ प्री इमेज। तो मैं कहता हूँ इस एलिमेंट जो इमेज है, इसकी एक प्री इमेज यहाँ नेगेटिव में ही अगर बन रही हो, यहाँ कोई नेगेटिव नंबर है उसकी नेगेटिव ही बन रही हो, तो मैं मान लूँगा कि हाँ भाई वहाँ पर जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं उन सब की यहाँ कोई ना कोई इमेज होगी, नेगेटिव का रिलेशन नेगेटिव से। और यहाँ पर जो भी पॉजिटिव नंबर है वाई में, कोडोमेन में, अगर उस पॉजिटिव का वहाँ किसी पॉजिटिव से रिलेशन बन रहा है, तो मैं मान जाऊँगा कि वो एक पॉजिटिव का, हर पॉजिटिव नंबर जो यहाँ पर है उसका यहाँ पर एक इमेज मौजूद है। ये मैं मान लूँगा इस फंक्शन के हिसाब से। और जो ये फंक्शन मुझे दे रखा है, अगर मैं इसमें वैल्यू इनपुट करूँगा तो अब बेटा काम मैं वही करूँगा, मैं इस फंक्शन को ऐसे सॉल्व नहीं करूँगा। मैं डरता हूँ ऐसे करने से। क्यों डरता हूँ बेटा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मैथ्स में पढ़ें, हम सिंपल कर सीखना चाहते हैं। अब वही है बेटा, मोड हमारी दो वैल्यू देता है, प्लस माइनस, तो एक बार मैंने प्लस के लिए और एक बार मैंने माइनस के लिए लिख लिया। बेटा मेरा एक्स या रियल नंबर माइनस कब होगा या पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? जब 0 या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी। और नेगेटिव कब होगा? कि 0 से छोटी कोई भी वैल्यू होगी तो नेगेटिव होगा। तो ये खेल तो हम खेल कर आए,
अब जरा शुरू कर लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 फंक्शन क्या था भाई मेरा, पॉजिटिव केस लिया मैंने। केस नंबर 1 क्या लिया, पॉजिटिव, कि मेरा x क्या या तो 0 होगा या 0 से कुछ भी एक बड़ा नंबर होगा। अब बेटा मैं यहाँ पर फंक्शन f(x) की जगह पर y ले लूँ, क्यों, कोडोमेन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बेटा मेरा कोडोमेन हुआ क्या, फंक्शन हुआ क्या, वैल्यू इनपुट करके आता क्या है, यहाँ की वैल्यू इनपुट करता हूँ, क्या आता है, ये y तो आता है, तो इस फंक्शन की जगह में y लिख दिया, y लिख दिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स। अब x को कॉमन, x y इधर लो, इधर x माइनस वाई, अब x कॉमन ले तो आंसर क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस वाई एक्स। अब x को इधर ही छोड़ो, अब मेरा क्या आया, x इक्वल टू y अपॉन 1 बाय वाई। ठीक, अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर y की कोई भी पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ ना बेटा, यहाँ में y की कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू रख दूँ, क्या मेरा x नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, चेक करो जरा। y को 0 ही रख कर देख लो, पहले ऊपर 0 नीचे 0, 0 आया पॉजिटिव। अब 1 रख कर देख लो, रख के देख लो, 1 रख कर देख लो, 1 अपॉन 1 1 माइनस 1 0, 0 आ गया। 2 रख कर देख लो, 2 अपॉन 1 माइनस 2, 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2। बेटा कुछ भी वैल्यू रख लेना पॉजिटिव, आपका क्या आएगा, हमेशा यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, जो कि मुझे समझा गया। पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्यों लेंगे -2, बेटा यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू लेनी है। बेटा जो फंक्शन है मेरा, ये मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा कोडोमेन है, इस कोडोमेन का कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट, अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव एलिमेंट लूँ, यहाँ पर मेरे जो x आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब यहाँ के पॉजिटिव की रिलेशन यहाँ के किसी पॉजिटिव नंबर से ही होगी। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, y की कोई भी वैल्यू ले लो, अब पॉजिटिव कोई भी, 0 क्या ले लो, देखो 0 या 0 से बड़ी कोई भी नंबर ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, बेटा x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 लिया तभी पॉजिटिव आया, 1 लिया तब भी, 2 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो 1000 बटे 1000 माइनस 1 माइनस 1000 क्या हुआ, 100, 1000 बटे 999, और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर ही तो है। बात खत्म। तो मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, मुझे जो समझ में आ गया उसे जरा इंग्लिश में बता देता हूँ। मुझे ये समझ में आया कि फॉर ऑल कोई भी वैल्यू y किसके बराबर, 0 या 0 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, जो बिलोंग करती है कोडोमेन से, y तो कोडोमेन से, जितनी भी वैल्यू निकल गई, देयर एग्जिस्ट करता है, x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसमें, डोमेन में, जो कैसी है, पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है। ये मेरा केस 1 कंप्लीट हुआ। अब बेटा केस 2 की तरफ चलते हैं। अब बेटा केस 2 के अंदर हम वैल्यू कैसी लेंगे, 0 से नीचे, मतलब नेगेटिव। और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई y मतलब कोडोमेन में मेरी कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है उसका कोई ना कोई प्री इमेज, कोई भी नेगेटिव प्री इमेज कहाँ होना चाहिए, डोमेन में। बात खत्म। सेम वही बात करनी है बेटा, अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, देखो इस केस में मैंने क्या बनाया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई की, और ये माइनस क्यों लिया, पता चल गया ना, जब स्प्लिट किया था तो माइनस, इसलिए माइनस लिया। ये आया, साथ में ले लो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स को कॉमन लिया, x बराबर y अपन 1/1। ठीक, अब कोडोमेन की कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, तुम्हारा x कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, कुछ डाल कर देख लेते हैं फिर मानेंगे। डालो बेटा कुछ, ठीक है, -1, तो 0 की 0 से बन गई, 0 को कंसीडर नहीं, कुछ और नंबर लो, 0 से कुछ भी छोटा लेना है, 0 के बराबर नहीं लेना होता है, -5 ले लो, चलो तो 1 - 5 ऊपर -5 क्या है बताओ, -5 अपॉन में -4, ठीक है, 5/4, और 5/4 कैसी वैल्यू है बोलो, खत्म। अब बेटा खुद समझो, ये रिलेशन वहीं से प्रूव हो गया था और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है बेटा। तो हमें ये बता रहा है कि हाँ भैया ये क्या हो गया, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए भी सबके पास आ रहा है, तो मेरा कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो ये क्या है, मेरा एक ऑन वन फंक्शन है। बोलना क्या है, फॉर ऑल, सेम वही बात बोलनी है बेटा, बस उसमें पॉजिटिव था, इसमें हमें नेगेटिव कर देना है। बस क्या वैल्यू दे रखी है कि x y = 1 + x, डोमेन खेल खत्म। बेटा क्वेश्चन खत्म हुआ।